ऐसी कोई रणनीति नहीं बनी जो हमेशा के लिए पर्दे के पीछे छिपी रह सकती हो। लेकिन लगता है बीजेपी के थिंक टैंक ये मानकर चल रहे हैं वो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे एक समाज का दिल जीता जा सकेगा और दूसरे अनेकों समाज के दिल में भी अपने लिए अपनी विचारधारा के प्रति आस्था बनाने में कामयाब रहेंगे। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। यानी दो नाव नहीं बल्कि सियासी महासागर में एक साथ अनेकों नावों की सवारी कर पाएंगे। बीजेपी इसी राह पर है। ये क्यों हम कह रहे हैं, ये समझने से पहले इस तस्वीर को देखिए, इस सम्मेलन में आए हस्तियों को देखिए। क्या इस सम्मेलन का मतलब आप समझ पाए? अब तक आप में से कईयों ने ये सुना होगा कि यूपी में करीब 11% ब्राह्मणों की आबादी को रिझाने के लिए बीएसपी यूपी के कई जिलों में लगातार सिलसिलेवार तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस फेहरिस्त में आपने ये भी सुना होगा कि सपा भी ब्राह्मणों को इस बार अपने पाले में लाने के लिए अपनी बात उनके बीच जाकर रख रही है। उनकी सरकार पर ब्राह्मणों के स्वाभिमान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का ऐलान किया। सपा ने ये सब खुलकर किया। जो बातें खुलकर रखी जाती है उसमें राजनीति नहीं बल्कि अपनी पार्टी के विचार उन समुदायों के लिए होते हैं। सबने ब्राह्मणों के दिल को जीतने के लिए खुली पहल की, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह बात अब तक नहीं पहुंची होगी। इस राह में बीजेपी भी है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में सहकारिता भवन के विद्वत समाज सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मंच पर ब्राह्मण समाज से जुड़े कई नामचीन बेहद ही खास राजनेता मौजूद रहे। इसमें राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और कार्यक्रम के संयोजक और यूपी सरकार में मंत्री वीरेंद्र कुमार तिवारी सब अपनी बात रख रहे थे। कहने को तो वो सर्व समाज के लोगों को सम्मानित करने के लिए आए, लेकिन जिन्हें सम्मान दिया गया उनमें 95% ब्राह्मण थे। अब इसे क्या कहेंगे? ब्राह्मणों पर अपना एकाधिकार समझने वाली बीजेपी को क्या डर सताने लगा है? उन्हें एहसास हो गया है वक्त रहते अगर इन्हें याद न दिलाया जाए कि बीजेपी उनकी अपनी पार्टी है, अगर अपने विश्वास के साए में उनके विश्वास को नहीं लिया गया तो योगी सरकार से नाराज ब्राह्मण समाज सपा को अपने आशीर्वाद से नवाज सकते हैं। विद्वत सम्मेलन में शामिल जितने भी अतिथि आए उन्होंने इस सम्मेलन के राजनीतिक होने को खारिज किया, लेकिन उनके भाषणों से यही आभास हुआ सम्मेलन का मकसद ही राजनीतिक था। क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने अपने भाषणों में ये जाहिर करने की कोशिश की कि ब्राह्मण अपने आप में एक बड़ी ताकत है, भले ही वो चक्रवर्ती सम्राट न बने हों, लेकिन उनमें चक्रवर्ती सम्राट बनाने की क्षमता रही है, जो पहले भी थी और अब भी है। लेकिन फिर एक सवाल पर्दे के पीछे विद्वत समाज सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन क्यों? बीजेपी खुद जनता के बीच खुलेआम ये नहीं कहती कि उन्हें ब्राह्मणों का वोट चाहिए और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी वही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को लगता है अगर ऐसा करेंगे तो उन पर ठप्पा लगते आया है, जो सच साबित हो जाएगा। और 2017 में पिछड़ों और अति पिछड़ों का जो वोट उन्हें मिला था, जो उन्होंने नैरेटिव तय की थी, बीजेपी सबकी पार्टी है। बीजेपी के शासन में अति पिछड़ों और पिछड़ों का विकास हुआ, वो उनके हितों की बात करती है। वो सियासी गलियारों में जनता के बीच वो धारणा एक एक कर ध्वस्त हो सकती है। वैसे भी राजनीति में कुछ राजनीतिक रंग अपनी सोच की अलमारी में पार्टियां बंद करके रखना चाहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो सार्वजनिक होकर रहता है। जैसा बीजेपी के साथ उसकी रणनीति का पर्दा उठ गया है और भेद खुल गया है।